हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम ईएफएम के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता से संबंधित जो विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं उनमें अगला जो कार्यक्रम रहा वो है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP। और मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम आदि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। 1973 में सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। परिस्थितियों व से संतुलन फिर स्थापित करने के लिए लंबी अवधि के उपाय अपनाने के लिए यह कार्यक्रम बनाया गया था। इसके अनुसार भूमि, जल, पशु, धन और मानव संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग करके यह संतुलन फिर स्थापित किया जाए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इलाके के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर समन्वित विकास करके और समुचित प्रौद्योगिकी अपनाकर फसलों और पशुधन के उत्पादन पर तथा भूमि की उत्पादन शक्ति पर और जल तथा मनुष्यों के सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना, भूमि, जल, वर्षा सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग करके लंबी अवधि में परिस्थिति की संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस फिर स्थापित करना भी इसका उद्देश्य रहा है। सूखा संरक्षण कार्यक्रम 13 राज्यों के 155 जिलों के 947 खंडों में चल रहा है। यह कार्यक्रम लगभग 7.46 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में लागू किया गया है। अप्रैल 1999 से भारत सरकार द्वारा इसे संशोधन करके इस कार्यक्रम का खर्च भारत सरकार और संबद्ध राज्य सरकारों में क्रमशः 75:25 के अनुपात में कर दिया है। इससे पहले DPAP पर होने वाले संपूर्ण व्यय को केंद्र सरकार वहन करती थी। अगला है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1977-78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके निम्न उद्देश्य हैं: रेगिस्तानी इलाकों में रेगिस्तान का बढ़ना रोकने, रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए रेगिस्तान नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य संबद्ध कार्यक्रमों को मिलाना और भूमि, जल और वर्षा सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और उपयोग करके लंबी अवधि में पारिस्थितिकी संतुलन फिर स्थापित करना। ये उद्देश्य पूरे करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वे इस प्रकार से हैं: रेत के टीलों को बढ़ने से रोकने के लिए वन रोपण कार्यक्रम, पेड़ लगाना और घास के मैदान बनाना, उर्वर भूमि और नमी का संरक्षण तथा जल संसाधनों का विकास करना। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को वर्ष 1999-2000 से केंद्र तथा राज्य सरकारों में क्रमशः 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष समस्याओं को देखते हुए चिन्हित ब्लॉकों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए कार्यक्रम के तहत कुल धनराशि का 10% अलग रखा जाता है तथा राज्यों को 100% अनुदान सहायता के रूप में दिया जाता है। 7 राज्यों के 40 जिलों में 235 DDP ब्लॉक हैं। इन
इन ब्लॉकों में राज्य प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अतिरिक्त 30 लीटर पानी उपलब्ध कराते हैं। अगला कार्यक्रम है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसैम। स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त 1979 से शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी को दूर करना रहा है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 35 वर्ष के युवकों को स्वरोजगार ढूंढने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक कौशल व तकनीकी जानकारी प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 मार्च 1998 तक 41.5 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ट्राइसम सहित IRDP के सभी कार्यक्रमों को पुनर्गठित करके 1 अप्रैल 1999 से स्वरोजगार हेतु एकल कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रखा गया है। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया। इसका खर्चा केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा आधा आधा वहन किया जाता है। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, लाभकारी रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना। दूसरा, स्थायी सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना। तीसरा, गांवों में बसे गरीब लोगों के भोजन में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना। 1 अप्रैल 1989 से NREP को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया है। अगला कार्यक्रम है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाना और उनका विस्तार करना, जिससे प्रत्येक भूमिहीन मजदूर के परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन तक काम अवश्य मिल सके, तथा गांव में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए स्थायी संपत्तियां बनाना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकास करने में मदद मिल सके। इस कार्यक्रम पर 6ठी तथा 7वीं योजना में क्रमशः 394 करोड़ रुपए तथा 2640 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इससे 6ठी योजना में 2630 लाख मानव दिवस तथा 7वीं योजना में 11500 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। 1 अप्रैल 1989 से RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को भी जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे जवाहर रोजगार योजना की, लेकिन आज हम इतना ही लेते हैं। अन्य जो कार्यक्रम हैं उनको अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।